जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। मैं पिछले सवा महीने से वीडियो पी रहा हूँ, सिगरेट भी पी रहा हूँ। मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 12 मार्च 2000 को जब हनुमान जी मिले थे, उस समय मेरे मुंह में गणेश तंबाकू था। तो उन्होंने मुझे ज्योतिषी बन के मिले मेरे ससुर का शरीर धारण किया था 12 मार्च 2000 को, और जिनको कि 1990 में इलेक्ट्रिक प्रेस से नुआ गांव में मारा गया था। तो उस समय हनुमान जी ने मुझे माइक नाम के ज्योतिषी बन के मिले। उस समय ना मुझे फौज की भाषा आती थी और ना ही मैं ये जानता था कि हनुमान जी ने आज तक बिना पूछ के किसी को दर्शन दिए। सालासर तो मैं मेरी बहन का सिलेक्शन होने के बाद गया था पीएमटी में। तो बोले, भागीरथ ने स्कूल के सामने तेरे धीरे से थप्पड़ मारा था मुंह में उंगली देख के। भागीरथ चाचा जी को मेरा भांजा रोहन बना के पुनर्जन्म दिया। उसके बाद ये कहा कि तू बीए फाइनल ईयर में, बोला तू छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? अभी छोड़ देगा, जुलाई में, 3 जुलाई को। बोले, मैं तुझे आर्थिक भूगोल का पेपर नहीं देने दूंगा, तो अलार्म की शक्ति दिखाऊंगा। तो मैं पहली रात नहीं सोया था, दूसरी रात भी जगने की कोशिश की। कॉलेज टॉप करने की आकांक्षा थी। तो मैंने नींद में अलार्म बंद कर दिया। आप ये सोचिए मुझे कैसे दर्शन दिए हैं। नवलगढ़ से डिगाल तक तो वैसे संवाद हुआ हमारा। जयपुर से चले थे तलवार वाले बालाजी हनुमान मंदिर से निकल करके, ऐसा उन्होंने बताया था, राजस्थान रोडवेज की बस में। तो आर्थिक भूगोल का पेपर नहीं दिया। तो मुझे इतना बुरा लगा कि बिना किसी नशे की दवा के मैंने छोड़ दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा था कि जेल में डेल्टा पापा, मैं फौज की भाषा में बोलूंगा, कैदियों के नाम नहीं बताऊंगा, झूठ बोल करके गांजा पिला देगा। ये देखिए, भोलेनाथ को चढ़ता होगा। भोलेनाथ ने भी, चूंकि मैं पूर्व जन्म में शिव मंदिर में पुजारी था, ऐसा हनुमान जी ने बताया था। तो वो भी मुझे शक्ति दिखा रहे हैं। अब पिछले छोड़ने की जो दुआ बताई है, मैं वो बता देता हूँ आपको पहले। ये विचार मुझे YouTube से राजीव दीक्षित से मिला और मैंने प्रयोग किया, और मैंने दशहरे को छोड़ा था 2024 में, तंबाकू और चाय। हनुमान जी ने यह भी कहा था कि पहले कलयुग दिखाऊंगा। तो मुझे अनुभव दिया गया, आप समझिए, अनुभव दिया गया। तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नीचे की जो फेसबुक पर पोस्ट है उसमें भी देखना आप, उसमें मैंने इसी पे वीडियो बनाया हुआ है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, और जैसे 3 किलो अदरक हो गई ने, तो 2 किलो अदरक में 1.25 किलो के लगभग नींबू का रस में उसको डुबो के रखो, और उसमें सेंधा नमक मिला दो अच्छे से। 24 घंटे के लगभग उसको रखो आप। बाद में प्लास्टिक की पन्नी पे सुखा दो। 4-5 दिन में सूख जाएगी प्लास्टिक की पन्नी पे, इसलिए क्योंकि अदरक है, नींबू, सेंधा नमक अपना निशान छोड़ते हैं। ये मैंने करके देखा था पहले, बर्तनों में सुखा करके।
तो वो होता ये है कि वो बर्तन बेकार हो जाता है आपको, इसलिए प्लास्टिक की पन्नी पे छुड़ाओ। अदरक में सल्फर होता है और जो नशेड़ी व्यक्ति होता है उसके शरीर में सल्फर की कमी हो जाती है। तो जब भी आपको तलब लगे आप मुंह में रखो, आपकी 7 दिन में छूट जाती है। थोड़ी सी मतलब ये क्या होता है, तलब को 70-80% तक कम कर देगी। आपको तलब नहीं लगेगी, परेशानी नहीं होगी। और छूट जाती है आसानी से। अब मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि गदा प्रहार नाम से प्रत्येक ठेका, पनवाड़ी की दुकान, किराने की दुकान, सभी पे ये दवाई अदरक की कैदियों से बनवा लो, आप खुली जेल के कैदियों से। और उसको फिर क्या करो कि जहाँ भी उपलब्ध हो, मतलब उपलब्ध हो ठेके पर भी उपलब्ध हो। शराब भी छूट जाती है। मैं जनवरी पीछे सर्दियों में ओल्ड मोंक का एडिक्ट, मैं पिछले कुछ टाइम में 4 बार अल्कोहलिक बना हूँ, एक सवा महीने के लिए। एक बार ओल्ड मोंक सर्दियों में पीने का बन गया था लगभग 1 महीने के लिए, तब मैंने अदरक से ही छोड़ी थी ये। अब चूंकि मेरे साथ प्रयोग यह चल रहा है कि मेरी होने वाली छोटी बेटी तपस्या, जो पिछले जन्म में मेरी मन्नी मौसी थी, वो बीड़ी पिया करती थी। या मेरे साथ अलग प्रयोग चल रहे हैं। ये मेरा आखिरी बीड़ी देसाई बीड़ी का बंडल है, इसके बाद मैं नहीं पीऊँगा। मेरा अगला जन्म 3 जून 2067 को होगा। मेरा जन्मदिन आ रहा है परसों, तो मैं अपने जन्मदिन को छोड़ दूंगा ये। तो प्रत्येक बीड़ी पर मुझे जो हनुमान जी ने शक्ति दिखाई है वो विचार दूंगा। 24-25 बीड़ियाँ होती हैं, तो मैं 24-25 विचार दूंगा, बोलते हुए, एंजॉय करते हुए। क्योंकि मुझे नशा करवा के भी शक्ति दिखाई है, नशा छुड़वा के भी शक्ति दिखाई है, हर रूप में दिखाई है। मैंने 5 बार गोल्फ पिया है, कभी खरीदा नहीं। गोल्फ का मतलब गांजा भी हो सकता है। पिछली बार जब गए तो यहाँ से गए थे अपने अहमदाबाद, सीकर से अहमदाबाद गए, तो ट्रेन में एक व्यक्ति सिगरेट में गांजा मिला के पी रहा था, उसके साथ मैंने पिया था। अब चूंकि भोलेनाथ के मंदिर बदनाम हो रहे हैं, बदनाम है नशे के लिए, गांजे के लिए। मैंने 4-5 साल पहले मुझे मेरी पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि मैं जुनून में मोडियो पहाड़ है, विपर चढ़ो जना 4 जना और एक अलग ही चट्टान ही विपर, कोई गुन बैठ के बिना नशे के भी विपर बैठ के पी रहा। मैं डर के और भाग्यो बड़े आप बीमारी पड़ेंगी, मैं विटनेस बढ़ूंगा, मेरा गला आऊंगी। तो मैं पहाड़ पर चढ़ो को नहीं पूरा, पहले बाइक खड़ी करी नीचे मोड़िए पहाड़ पर, जड़े मारगांव कानी गेलो जा है मंडरेला, वहाँ पत्थर कटते हैं, क्रेशर वगैरह हैं, तो मैं वहां से भग लिया। सरकार को निर्णायक, मुझे पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे हनुमान जी ने कहा था ये चीज, पहले कलयुग दिखाऊंगा, अब मैं उनसे कैसे जीत सकता हूँ। तो मेरा सरकार को सुझाव है, अब जैसे आप देखिए राजश्री इलायची बेचते हैं, राजश्री का गुटखा भी आता है, तो विज्ञापन तो हो ही रहा है उसका, सरकार मजबूर क्यों है? ये चीज करनी है आपको कि, और सल्फर की वैसे भी होम्योपैथी की दुकान पे दवा मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हो। नशा नाश की जड़ है, नशे का हर रूप बुरा है, छोड़िए।
यही जिहाद है। प्रचार करिए। मुझे जो विचार है वो यही है कि पहला विचार मेरा यही है पहली पीढ़ी के साथ कि सरकार गदा प्रहार नाम से अदरक की दवा और खुली जेल के कैदियों से बनवाए। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और प्रचार कीजिए, हर जगह मिले, हर जगह उपलब्ध हो। कलयुग की रामायण में पहला विचार गदा प्रहार। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान जाट बलवान।